जयपुर के मोती डूंगरी थाना इलाके में राह चलती युवती पर एक युवक ने 3 राउंड फायरिंग कर दी, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल युवती को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। डीसीपी ईस्ट राहुल जैन भी मौके पर पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में आम सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई में यूएन की भूमिका पर भी चर्चा करेंगे। कल भारत ने इमरान खान के भाषण का किया वॉकआउट। इमरान खान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ यूएन से उगला जहर, कूटनीतिक लिहाज और मर्यादाओं की उड़ाई धज्जियां। भारत के प्रतिनिधि ने इमरान खान का संबोधन शुरू होते ही महासभा से वॉकआउट कर दिया। ड्रग्स कनेक्शन मामले में एनसीबी की दीपिका पादुकोण और उनकी टैलेंट मैनेजर करिश्मा प्रकाश को आमने सामने बैठाकर पूछताछ जारी। श्रद्धा कपूर से भी एनसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। सारा का भी आज ही सवालों से सामना। एनसीबी ने फिल्म डायरेक्टर क्षितिज रवि प्रसाद को पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया है। एनसीबी के सूत्रों ने कहा कि क्षितिज रवि प्रसाद को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। एनसीबी की जांच के बीच करण जौहर ने कहा है कि मेरे घर ड्रग्स पार्टी नहीं हुई थी, मेरे ऊपर लग रहे आरोप गलत हैं। उन्होंने कहा कि क्षितिज रवि प्रसाद और अनुभव चोपड़ा का धर्मा प्रोडक्शन से कोई संबंध नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच में हो रही देरी पर वकील विकास सिंह काफी हताश हो गए हैं। उन्होंने ट्विटर के जरिए अपनी हताशा की वजह बताई है। इस पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने रिएक्ट किया और कहा कि अभी सब्र रखना होगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 88वां जन्मदिन आज। देश की दिग्गज हस्तियां उन्हें शुभकामनाएं दे रही हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि उनकी ईमानदारी, शालीनता और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना संक्रमण भारत में ही फैल रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 85,362 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं और 1,089 लोगों की जान जा चुकी है। देश में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 59,03,933 हो गई है। इनमें से 93,379 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 9,60,000 हो गई है और 48,49,000 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के मुताबिक कोरोना के बीच देश ने स्वास्थ्य सेवाओं के चलते मृत्यु दर न्यूनतम और स्वस्थ होने की दर अधिकतम बनाए रखने में काफी दक्षता दिखाई है। डब्ल्यूएचओ की बड़ी चेतावनी, कहा कोरोना की यही रफ्तार रही तो वैक्सीन आने तक हो सकती है 20 लाख मौत। महामारी को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई नहीं करने पर आंकड़ा बढ़ भी सकता है। लद्दाख में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई भूकंप की तीव्रता। अभी किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। बिहार चुनाव से पहले जेडीयू को झटका लगा है। सीतामढ़ी जिले की जेडीयू की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष ऋतु जायसवाल ने अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ऋतु ने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी को जिम्मेदार बताया। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य के लोग उन्हें एक बार फिर सेवा का मौका देंगे तो मौजूदा कार्यकाल के साथ निश्चय की तरह ही उनकी सरकार विकास की पहले के दूसरे चरण की शुरुआत करेगी। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर बोले नीतीश कुमार, कहा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अब बात होगी बीजेपी के पूर्व से सहयोगी रहे दलों के ऊपर कुछ भी नहीं कहना है। बीजेपी इस मामले को खुद से देख रही होगी और संभव है कि उनसे बातचीत भी हुई होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि विधेयकों को देश के संघीय ढांचे पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मनमानी ऐसे ही चलती रही तो राज्य में क्रांति होगी और लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। डूंगरपुर में हाईवे पर बवाल, जिले में धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवा पर रोक। करीब 700 लोगों को किया नामजद। आईजी, एसपी समेत 500 से ज्यादा जवान और एसी का जाब्ता तैनात। बांसवाड़ा में भी इंटरनेट सेवा बंद। डूंगरपुर में तीसरे दिन जगी सुलह की उम्मीद। एसटी डेलीगेशन की आंदोलनकारियों से सकारात्मक वार्ता। आंदोलनकारियों ने रखी 3 शर्तें, सरकारी डेलीगेशन के साथ होगी वार्ता। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली के साथ पानी की भी सप्लाई होगी। दिल्ली के हर घर में 24 घंटे पानी की आपूर्ति का लक्ष्य अगले 5 सालों में पूरा करने की कोशिश की जाएगी। आईपीएल के 8वें मैच में आज सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। दोनों ही टीमों को अपना शुरुआती मैच गंवाना पड़ा था। वहीं हैदराबाद की टीम के अनुभवी बल्लेबाज केन विलियमसन आज टीम से बाहर रहेंगे। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की लगातार दूसरी जीत। धोनी की चेन्नई को 44 रनों से रौंदा। दिल्ली की गेंदबाजों ने की कमाल की गेंदबाजी। चीनी बैंक केस में अनिल अंबानी ने यूके कोर्ट को बताया कि गहने बेचकर वकीलों की फीस भर रहा हूं।
कभी देश के टॉप उद्योगपतियों में शुमार रहे अनिल अंबानी ने कोर्ट से कहा कि वो एक साधारण जीवन जी रहे हैं और वो सिर्फ एक कार इस्तेमाल करते हैं। जोधपुर 2 दिन के लिए यहां लॉकडाउन लगाया गया है, जो कि बीती रात 10 बजे से शुरू हुआ। तो वहीं लॉकडाउन को लेकर प्रशासन की ओर से सख्ती बरती जा रही है। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने आमजन से लॉकडाउन को सफल बनाने की अपील की है। तो वहीं पुलिस कमिश्नर जोश मोहन लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भरतपुर में आज 2 जगह रिश्तों का खून हुआ। पहली घटना उद्योगनगर थाने के गुनसारा गांव की है, जहां पति ने मामूली बात पर पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। तो वहीं दूसरी घटना नदवई क्षेत्र के गांव हंतरा से है, जहां जमीन बिक्री के पैसों को हड़पने के लिए बड़े भाई ने छोटे भाई की गला दबाकर हत्या कर दी। भीनमाल में जमीन विवाद के चलते 2 गुट आमने सामने हो गए। वहीं मारपीट में दोनों पक्षों के 8 लोग जख्मी हो गए। सूचना के बाद भीनमाल पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं एक पक्ष की ओर से थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। पूरा मामला देलवाड़ा का है। झुंझुनू के गुढ़ा गोरजी थाना इलाके के रामलालपुरा निवासी युवक ने 2 दिन पहले सूदखोरों से परेशान होकर जहर खाकर जान दे दी थी। तो वहीं अब मृतक की मंगेतर ने भी एल्ड्रीन पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि अब मंगेतर की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने बैंक कर्मी से लूट के मामले का 12 घंटे में ही खुलासा कर दिया है। एसपी जेसी शर्मा ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया। उनके मुताबिक लूट के मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को मौज मस्ती के लिए पैसे चाहिए थे। अजमेर की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने 1.25 साल पहले दर्ज हुए ऑनलाइन ठगी के मामले में 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 20 लाख रुपए का लोन स्वीकृत करने का झांसा देकर 1,15,000 रुपए ऐड किए थे। फिलहाल पुलिस इन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। देगाना पंचायत समिति के अधीन आने वाले 35 ग्राम पंचायतों में 28 सितंबर को सरपंच और वार्ड पंच का चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर उपखंड प्रशासन पूरी तैयारियों के साथ मुस्तैदी से कार्य करने में जुटा हुआ है। 35 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 173 प्रत्याशी मैदान में हैं। बौली उपखंड मुख्यालय बामनवास पर जलभराव परेशानी का सबब बन गया है। मुख्य रोड पर बने हुए पानी के गड्ढे राहगीरों के लिए दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। तो साथ ही यहां जमा गंदा पानी से बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है, लेकिन प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के गांव 19A में खेत में बनी डिग्गी में युवक का शव मिलने के मामले में मृतक की मौत से पहले का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग मृतक के साथ मारपीट कर रहे हैं। ऐसे में मृतक के पिता ने 8-10 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए डीएसपी रामेश्वर लाल को परिवाद सौंपा है। झुंझुनू में पंचायती राज चुनावों के पहले चरण का चुनाव 28 सितंबर को होना है, जिसको लेकर प्रदेश भर में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार कोरोना के चलते होमगार्डों को विशेष टास्क दिया गया है। मतदान केंद्रों पर होमगार्ड्स कोविड गाइडलाइंस की पालना करवाने के लिए कार्य करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लगे 2 दिन के लॉकडाउन में आज पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने रूट मार्च करने के साथ ही जागरूकता रैली का आयोजन किया, जिसमें लोगों से लॉकडाउन की पालना करने की अपील की गई। रैली में पुलिस आयुक्त जोश मोहन, जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह, नगर निगम आयुक्त रोहिताश तोमर मौजूद रहे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 2nd ग्रेड शिक्षकों की डीपीसी के लिए साल 2014-15 की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। सूची में नवनियुक्त और 3rd ग्रेड से पदोन्नत 2nd ग्रेड के 8,364 शिक्षकों के नाम शामिल हैं। वहीं शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने 7 दिन के भीतर आपत्तियां मांगी हैं, जिसके बाद स्थायी वरिष्ठता सूची जारी होगी। पिड़ावा क्षेत्र के गांव डोला में सोयाबीन की फसल कटाई के समय बारिश होने से खेतों में पानी जमा हो गया, जिससे सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई। इससे पहले पीलिया मैजिक रोग से फसल खराब हुई और फिर बची कुची फसल पानी ने खराब कर दी, जिससे किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। जिला निर्वाचन अधिकारी पीयूष सामरिया महवा पहुंची और पंचायत चुनाव को लेकर अधिकारियों की बैठक ली और चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के निर्देश दिए। बूंदी के कापरेन कस्बे के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में कार्यरत एलएचबी की संदिग्ध मौत हो गई और एलएचबी राधामणि का कोरोना सैंपल लिया गया था। वहीं अचानक तबियत बिगड़ने पर उन्हें कोटा रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। वहीं कोरोना रिपोर्ट आने के बाद ही शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। बांसवाड़ा शहर के बीचों बीच स्थित कुशलबाग मैदान के पास राजराजेश्वर मंदिर परिसर के आसपास हो रहे कमर्शियल निर्माण को लेकर पूर्व मंत्री भवानी जोशी और आमजन आगे आए हैं। इसी कड़ी में आज शहर में आधे दिन का बंद बुलाया गया है। झालावाड़ जिले की गंगधार थाना पुलिस पर फायरिंग हुई है, जिसमें कांस्टेबल जख्मी हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर कर दिया गया। एसपी किरण कंग सिद्धू भी एसआरजी अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जोधपुर में पुलिस की स्पेशल टीम ने आईपीएल पर करोड़ों का सट्टा लगाने के मामले में नागौरी गेट थाना में
क्षेत्र में कार्रवाई की है और एक युवक को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके कब्जे से 23 मोबाइल और ऑनलाइन सट्टा लगाने के उपयोग में आने वाली मशीनें भी बरामद की हैं। हालांकि कुछ सटोरिये मौके से भाग निकले। जोधपुर में 3 तलाक का एक और मामला सामने आया है। अब महिला थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। परबतसर की संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर एसडीएम मुकेश कुमार और सीआई सुखराम चोटिया ने पुलिस बल के साथ जायजा लिया और इस दौरान एसडीएम ने बताया कि अति संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया जाएगा। क्षेत्र में 18 मतदान केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। अलवर में किशनगढ़ बास ब्लॉक के सेक्टर बघेरी कला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सभी आशा सहयोगिनियों ने अपने स्थायीकरण और मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर डॉक्टर अश्विनी आहूजा को ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन के लिए कार्य बहिष्कार करने की बात कही। उपखंड रियावड़ी के पास जड़ाऊ कस्बे में संचालित महादेव गौशाला में स्थानीय नागरिकों की सहायता से गौशाला परिसर में लापसी बनाकर बेसहारा गौवंश को खिलाई गई। भामाशाह लालचंद सोनी के नेतृत्व में नागरिकों ने गौशाला में जाकर श्रम किया और इस दौरान भरत सोनी, ओम प्रकाश लटियाल सहित कई लोग मौजूद रहे। सिरोही जिले के केवरली स्थित ब्रह्मकुमारी मानसरोवर आइसोलेशन केंद्र में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट पूरे प्रदेश में संभवतः सबसे ज्यादा है। यहां का रिकवरी रेट 95% से भी ज्यादा है। केंद्र प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण से परिपूर्ण है, जिसमें मरीजों को मेडिसिन और मेडिटेशन से रिकवर होने में मदद मिलती है। कोटा चंबल नदी में क्रूज चलाने की अनुमति के बाद अब बूंदी में भी मांग उठने लगी है। जैतसागर झील में भी नौका विहार और झील की सफाई की मांग को लेकर आमजन आवाज उठाने लगे हैं। इसको लेकर लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष और उनके ओएसडी राजीव दत्ता से मांग की है। लेक सिटी उदयपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध जयसमंद झील ओवरफ्लो हो गया है और जलस्तर ने 27.5 फीट अंतिम भराव सीमा पार कर ली है। वहीं सायरन बजाकर झील ओवरफ्लो होने की सूचना दी गई है। सरदार शहर के इच्छापूर्ण टंकी बालाजी मंदिर में समाज सेवी नारायण चंद्र सोनी का जन्मदिन अनोखे रूप में मनाया गया। इस मौके पर राजकीय चिकित्सालय की डॉक्टर निर्मल पारिक सहित अन्य स्टाफ का सम्मान किया गया। साथ ही केक काटने के बजाय मंदिर में फलों का वितरण किया गया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता समदड़ी मंडल की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती अंत्योदय दिवस के रूप में मनाई गई, जहां युवाओं द्वारा दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भाजपा मंडल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बारासिला के अंता में पुलिस ने बोगस ग्राहक बनकर देह व्यापार का भंडाफोड़ करते हुए थामखेड़ा रेलवे लाइन के पास से एक महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीवाईएसपी जिनेंद्र जैन द्वारा गठित टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। हनुमानगढ़ के नोहर में अखिल भारतीय किसान संघ और मजदूर यूनियन के आह्वान पर शुक्रवार को नोहर अनाज मंडी के व्यापारियों ने कामकाज ठप रखकर कृषि विधेयक के खिलाफ विरोध जाहिर किया है। तो वहीं किसान सभा की ओर से गंगानगर दिल्ली हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया गया। झालावाड़ के रायपुर के पास स्थित महात्मा गांधी आदर्श ग्राम बिंदा में प्रशासन ने शमशान भूमि और पुस्तकालय परिसर से अतिक्रमण हटवाया। दौसा के लालसोट के उगरियाबास गांव में संदिग्ध मौत मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सीओ सतीश यादव के मुताबिक राम कल्याण की हत्या उसकी पत्नी द्वारा गला दबाकर की गई थी। नागौर के रियाबड़ी स्थित स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में शुक्रवार को चुनाव कार्य निष्पादन और नामांकन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आरओ का चुनाव प्रशिक्षण संपन्न हुआ। नागौर के रियाबड़ी में चुनाव से जुड़े कार्मिकों का एक ही ड्रेस कोड होगा। सफेद टी शर्ट पर चुनाव लोगो और मतदान की अपील छपी होगी। देगाना पंचायत समिति के अधीन होने वाले सरपंच और वार्ड पंच चुनावों को लेकर प्रत्याशियों ने कमर कस ली है। जीत के लिए प्रत्याशियों ने भाग दौड़ शुरू कर दी है। मेड़ता नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सहित अन्य कर्मचारी के कोरोना संक्रमित होने के बावजूद भी शहर के रूटीन कार्य नगर पालिका की ओर से जारी है। कोरोना महामारी ने ऑफ सीजन में गेहूं की रंगत को फीका कर दिया है। कोरोना काल में गेहूं के दाम पिछले 5 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। नागौर के लाडनू पंचायत समिति में संभागीय आयुक्त अजमेर और जिला कलेक्टर नागौर के निर्देशों के मुताबिक साप्ताहिक शिविर का आयोजन हुआ। नागौर के लाडनू उपखंड के ग्राम रोडू में एक महिला की पानी के टांके में गिरने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक टांके से पानी निकलते वक्त यह हादसा हुआ। जोधपुर के तिवरी में हिंगलाज माता मंदिर के पास बने सार्वजनिक स्नान घर में यहां पर वीरान पड़े हुए हैं, तो वहीं ग्राम पंचायत प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा।
नागौर के लाडनू पंचायत समिति में एसडीएम राम अवतार कुमावत की अध्यक्षता में मृत्यु भोज न करने और न शामिल होने को लेकर बैठक हुई, जिसमें एसडीएम ने पुलिस के जवानों को मृत्यु भोज में न जाने की शपथ दिलाई। नागौर के लाडनू ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुलन की ब्लॉक निष्पादन समिति की बैठक एसडीएम राम अवतार कुमावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। रायपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत सालरी में फिनिश सोसाइटी द्वारा स्वच्छाग्रहियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्राम पंचायत कर्मचारियों का ठोस कचरा प्रबंधन पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। भाजपा कार्यालय लोधा छात्रावास मनोहर थाना में विधायक गोविंद रानीपुरिया के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई। खगड़िया के महेश खूंट NH 31 चौराहे के पास अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले कृषि बिल के खिलाफ चक्का जाम किया गया। सभा की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिंह ने की। किसान बिल के विरोध में मुंगेर जिला में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने दफ्तर से प्रतिरोध मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर बिल को वापस लेने की मांग की। मुंगेर जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय स्थित राजीव गांधी चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के किसान विरोधी बिल को लेकर राजद के जिला अध्यक्ष द्वारा केंद्र और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। बेगूसराय में किसान बिल के खिलाफ महागठबंधन के सभी घटक दलों द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए NH 31 पर जाम लगा दिया गया, तो वहीं भारत बंद का मिला जुला असर भी देखा गया। कमलापुरी वैश्य समाज शिवहर की ओर से प्रदेश सम्मेलन का आयोजन रिद्धि सिद्धि होटल में किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथियों ने संबोधन में कमलापुरी वैश्य समाज के लोगों को संगठित रहने का सुझाव दिया। बिहार में मुजफ्फरपुर की राम मनोहर लोहिया कॉलेज स्थित पार्टी कार्यालय में हेम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगन्नाथ शाह ने बताया कि उन्होंने 6 सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर आरजेडी के तेजस्वी यादव से मुजफ्फरपुर की 3 सीटों और सीतामढ़ी में 3 सीट की मांग की है। बिहार के गोपालगंज में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल में भारी बारिश के चलते गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बिहार में चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार ने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। बिहार के खगड़िया में शिक्षकों की रिहाई और कोचिंग संस्थान खोलने को लेकर आक्रोशित छात्रों ने एसडीओ खगड़िया और चित्रगुप्त नगर थाना के सामने धरना प्रदर्शन किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती 2020 से जुड़ी सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने का फैसला किया है। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह से मुलाकात की। आबू रोड यूआईटी की ओर से तलहटी स्थित एक होटल संचालक के रोड लाइट से चोरी करने का पर्दाफाश किया गया है। उदयपुर के मोगरावाड़ी क्षेत्र में मास्क पहनकर बाइक पर आए 2 अज्ञात बदमाशों ने वृद्ध महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। जालौर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त रिपोर्ट में प्रक्रियाधीन सैंपलों में से 602 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्रतापगढ़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सिरोही के आबू रोड में एडवाइजर वेलफेयर एसोसिएशन ट्रस्ट के तत्वाधान में सदस्यों ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालक मंडल का पुनर्गठन करने, निवेशकों की राशि का भुगतान करने की मांग की। सीकर जिला के दाता रामगढ़ के खाटू श्याम जी कस्बे में पलसाना ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामदेव सिंह खोखर के नेतृत्व में केंद्र के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सीकर जिले की पिपराली पंचायत समिति में होने वाले चुनाव को लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी जयप्रकाश नारायण ने कल्याण कॉलेज पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। हनुमानगढ़ में अखिल भारतीय किसान संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर किसान विरोधी बिलों को वापस लेने, नई पर्यावरण नीति वापस लेने, मुक्त व्यापार समझौते रद्द करने की मांग को लेकर बिल वापस लेने की मांग को लेकर सीएम के नाम भादरा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कोटा स्थित बरधा डैम के पास चरवाहे की हत्या मामले में शिकायत पर तालेड़ा अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर प्रेमचंद मालव को एपीओ करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भीलवाड़ा में पंचायत राज चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर दी हैं। आशा सहयोगी कर्मचारी संघ भीलवाड़ा ने महिला एवं बाल विकास कार्यालय उपनिदेशक को ज्ञापन सौंपा। सीकर शहर के बसंत विहार के वार्ड 36 में आम रास्ते पर हुए कचरे के विरोध में कॉलोनी वासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सीकर में 15 अगस्त की शाम को घर जा रहे एक व्यापारी के साथ मारपीट कर मोबाइल छीनने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है।
बाड़मेर के बालोतरा में कपड़ा इंडस्ट्रीज उद्यमियों में दो फाड़ नजर आ रही है। लघु उद्योग मंडल के कुछ उद्यमियों ने विधायक मदन प्रजापति से मुलाकात कर 106 यूनिट को सीईटीपी से नहीं जोड़ने का आरोप लगाया। सीकर जिले के जुराठड़ा सरपंच सरदार राव की हत्या के मुख्य आरोपी अरुण छुरीमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजसमंद के आमेट उपखंड के सरदारगढ़ के पास विगत 3 महीने से सड़क किनारे अज्ञात लोगों द्वारा एसिड टैंकर खाली किया जा रहा था। नागौर थाने में आई महिला फरियादी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करने से जुड़ी खबर। फर्स्ट इंडिया पर खबर चलाने के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आया। बांसवाड़ा जिला प्रभारी मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने महात्मा गांधी अस्पताल में कोरोना से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अलवर जिले के रामगढ़ थाना पुलिस ने मोबाइल चोरी के मुख्य सरगना सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीकर जिले के दाता रामगढ़ के खाटू श्यामजी थाना के अंतर्गत लामिया ग्राम निवासी एक युवक ने पारिवारिक विवाद को लेकर थाने में उत्पात मचाया। जयपुर के संगनेर में भाजपा संगनेर मंडल के तत्वाधान में मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर करुणा सागर मंदिर में पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जयपुर के विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 88 में पार्षद विक्रम तंवर के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई।